हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12th फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो लगभग 15 से 20 नंबर के आते हैं। तो 70 में से 15 से 20 नंबर के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ऐसे में हमें फिजिक्स के उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना चाहिए जो हमारे एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। और आपका एग्जाम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 9 है, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बस इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके जाना, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूं ये आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं, यानी कि जो आपके फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक न्यूमेरिकल्स को हम ध्यान से समझते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल आपको पता होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, ये हमारे किरण प्रकाश की चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो इसमें हमें प्रिज्म पढ़ना होगा, लेंस पढ़ना होगा, दर्पण जो भी है, मानव नेत्र है, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये प्रिज्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कौशिक a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रिज्म कोण आपका ए है और इसका जो अपवर्तनांक है वो कौशिक a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अपवर्तनांक का, n = sin a + del m/2 अपान sin a/2। ठीक है, मैंने पहले बताया था, अभी हम उसी को अप्लाई करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो बेटर तरीका है उसमें सबसे पहले जो कुछ न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको हमें नोट करना है। देखिए, प्रिज्म कोण तो हमारा ए दिया गया है, सबको पता है भैया ये ए ही होता है। अपवर्तनांक जो स्मॉल n दिया गया, अपवर्तनांक को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है कौशिक a/2, कौशिक a/2। और आप सभी को पता है कि कौशिक = क्या होता है। देखिए 1/sin a/2 इसके जगह पर आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो कौशिक a = होता है 1/sin a होता है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कौशिक = 1/sin। ठीक, तो ये आपका cos a/2 हो गया। उसके बाद में हमें निकालना क्या है? डेल m निकालना है। देखिए, न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल m से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। ठीक है, अपवर्तनांक हम केवल यहां पे लिखेंगे अपवर्तनांक। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन आवर फिजिक्स। तो n = एक फॉर्मूला मैंने बताया था, थोड़ा बड़ा सा है, sin a + del m/2 अपान sin a/2। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर नंबर 9 में, जो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर है, इसमें ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला भी पढ़ना होगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। n की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, देखिए ऊपर कौशिक a/2, तो n के जगह पर लिख देंगे कौशिक a/2, कौशिक a/2। ठीक, ऐसे लिख दिया हमने, = देखिए बाकी अभी हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, बाकी हम जो है जो लिखा है वही लिखे रहने देंगे, sin a + del m/2 अपान sin a/2। ठीक, ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें अभी चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस कहाँ पे करना है? देखिए कौशिक a/2 मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कौशिक = क्या होता है, 1/sin, या कौशिक a/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin a/2। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे इसके जगह पर 1/sin a/2, sin a/2। कौशिक a/2 को हम ये लिख सकते हैं, ये आप पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए sin, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अभी इसको फिर से ऐसे उतारेंगे, a + del m/2 अपान sin a/2, sin a/2।
अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 1/sin a/2 है, यहाँ पे sin a प्लस del m/2/sin a/2 है। देखिए sin a/2 दोनों में डिवाइड में है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए हम इसको इधर ले जाएं तो ऊपर आएगा तब भी कैंसिल, इसको इधर ले जाएं तो भी ये ऊपर जाएगा तब भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे बचा 1 इक्वल टू sin a प्लस del m/2, ये इतना हो गया। इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। देखिए लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं, मतलब इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हो जाएगा sin a प्लस del m/2 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा सा माइंड आपको कैसे लगाना है कि आखिर देखिए इधर साइड में 1 है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि साइन के किस डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सबको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पर साइन 90 डिग्री। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज हम यूज करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे, साइन a प्लस del m/2 इक्वल टू 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो साइन 90 डिग्री हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा a प्लस del m/2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। कितना बचा, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे भैया, ये 2 देखिए इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब इधर भाग में तो इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस del m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 का 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 2 जा 180 डिग्री, 180 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां से del m हम निकाल लेंगे, del m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आपका ऐसे ही रहेगा, 180 डिग्री। ये जो a प्लस में है इस साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बस हो गया। यही आपका आंसर होगा। ऐसा मत समझिए कि हमारा जो आंसर है वो डिजिट में ही आए, 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री, ऐसा पॉसिबल हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। आंसर आपका 180 डिग्री माइनस a भी आ सकता है, क्योंकि आपको जो अपूर्णांक दिया गया था वो cosec a/2 दिया गया था, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर 90 डिग्री या डिग्री में आता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू cosec a/2 दिया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था, हमें n दिया गया था और del m निकालना था। हमें फार्मूला पता है प्रिज्म के पदार्थ की अपूर्णांक का, मैंने फार्मूला अप्लाई किया और एटलीस्ट हमारा आंसर जो आया अल्पतम विचलन को जो del m की वैल्यू आई वो 180 डिग्री माइनस a आ गई, और यही हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है दिखने में थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, क्योंकि देखिए कितने लाइन में 1 2 3 4 5 6 7, बट आप न्यूमेरिकल्स की साइज को देखकर उसको मत आकिएगा, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल में क्या है इसको पहले ध्यान से समझिए, पहले ध्यान से पढ़िए। इसमें कुछ है नहीं, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटा है। देखिए एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है, मतलब हमें वस्तु की दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी है, ठीक। तो ये वस्तु की दूरी है। इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, ये हमें प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो वैल्यूज दी गई हैं। सबसे पहले वस्तु की दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, उत्तल लेंस है, और इसके प्रतिबिंब की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। अब बाद में एक और कंडीशन अप्लाई किया गया कि अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में जब रखा गया तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक गया। तो पहले तो हम इन दोनों वैल्यू को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम निकालेंगे, उसके बाद में फोकस दूरी निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर खिसका देंगे उसको, फिर हम निकालेंगे, ठीक है। दो लेंस दिया गया है, सबसे पहले उत्तल लेंस था, फिर इसी के पास एक अवतल लेंस हमने संपर्क में रख दिया है। तो जो जो दिया गया उसको पहले हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें वस्तु की दूरी दी गई है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं u से।
देखिए यू दिया गया है हमें 15 सेंटीमीटर। अब चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जो हमारी फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे हम इसको -15 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, लेंस आपको पता होगा कि जो वस्तु की दूरी होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, अब देखिए क्या कहा गया कि इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी भी दी गई है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं v से। v इक्वल टू दिया गया है हमें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, देखिए दोनों लेंसों की फोकस दूरी निकालनी है। जो उत्तल लेंस हमारा था उसकी भी फोकस दूरी निकालनी है, बाद में जब उसके संपर्क में अवतल लेंस रखा गया तो 30 सेंटीमीटर वो आगे खिसक गया। ठीक है, तो हमें दूसरे लेंस की भी फोकस दूरी निकालनी है। तो पहले लेंस की फोकस दूरी को f1 मान लेंगे, दूसरे लेंस की फोकस दूरी को f2 मान लेंगे, और दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने लिख दी, जो वैल्यूज दी गई थी उसको लिखा। यहां पे हम लगाएंगे लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र से पहले हम f1 जो पहला हमारा उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी निकालेंगे। देखिए पहले हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, तो लेंस के सूत्र से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो लेंस के सूत्र से, ठीक है, अब लेंस का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होगा। ठीक है, चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का फॉर्मूला। बट हम सबसे पहले हम f1 के लिए निकाल रहे हैं, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी, तो इसको f1 मान लेंगे। f1 f2 आप मान सकते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 1/f1 आपका ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें f निकालना है। ठीक है, f1 निकालना है। 1/v, 1/v की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए पहले वाली कंडीशन 30 सेंटीमीटर। देखिए बाद में खिसकाया गया है, उसको तो मैं अभी आगे हम सॉल्व करेंगे जब हमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 30 सेंटीमीटर अप्लाई करना है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर हमें प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। -1/u की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अभी हम ब्रैकेट में लिखेंगे -15, इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, अभी हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, तो 1/f1 इक्वल टू हमारा आएगा 1/30, और प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा भैया, तो प्लस हो जाएगा, तो 1/15 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, इतना तो जानते हैं भैया, छोटे बच्चे थोड़ी ना है। ठीक है, तो 1/f1 इक्वल टू देखिए 30 और 50 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 ही आएगा। 30 1 जा 30, 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इतना आ गया। इसी को हम लिख देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 1/f1 इक्वल टू हमारा आ गया, देखिए 2 + 1 इक्वल टू 3, 3/30 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो आप तिरछा गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं। 3 का f1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3f1 हो जाएगा, 3f1। आप चाहे तो डायरेक्टली 30/3 लिख सकते हैं, और 30 का 1 से गुणा होगा तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, 30 हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड में यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये f1 हमें निकालना है, तो f1 इक्वल टू लिखेंगे, देखिए 30 आपका ऑलरेडी है, 30 तो रहेगा ही। अब f1 देखिए गुणे में है 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे, इधर भाग में हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 10 आ जाएगा, सिंपल है। तो f1 इक्वल टू हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा तो आया पहले लेंस की फोकस दूरी, लेकिन अभी हमें f2 भी निकालना है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी भी निकालनी होगी, तो वो भी निकलेगा लेंस के सूत्र से ही, लेकिन दूसरी कंडीशन को यहाँ पे आपको समझना होगा। अभी तो हमने पहले लेंस की फोकस दूरी निकाल ली। अब देखिए दूसरी कंडीशन है, जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है, संपर्क में रखा गया है, ठीक है, दोनों फोकस दूरी, तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहां पे, क्योंकि दो लेंस हैं, दोनों का संयोजन किया गया, संपर्क में रखा है, तो लिखेंगे संयोजन के बाद, संयोजन के बाद प्रतिबिंब, देखिए कंडीशन है, ठीक है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर, कितना खिसका है, 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है, आगे खिसक जाता है, जाता है। तो भैया आगे खिसक गया है तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब
की दूरी 30 सेंटीमीटर थी, अब 30 सेंटीमीटर और आगे कर दिया गया तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी घर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर और आगे चले गए तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आपकी दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आप सेंटीमीटर में तो आगे पीछे होंगे नहीं भैया, मीटर में होंगे, ठीक। तो दोनों को ऐड कर दिया गया, तो v हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी कंडीशन, लेंस का सूत्र लगाने से पहले हमें एक चीज और ध्यान देना है, क्योंकि दोनों लेंस संपर्क में है। देखिए यहाँ पे लिखा है अवतल लेंस और उत्तल लेंस को संपर्क में रख दिया जाता है। तो जब हम लेंस का सूत्र लगाएंगे तो जो f1 है 1/f जो है, इसके जगह पर 1/f1 प्लस 1/f2 रखेंगे, क्योंकि दोनों संपर्क में है। और संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अब लिखेंगे, देखिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से अब दोनों लेंस संपर्क में रखें तो जब इनकी फोकस दूरी हम लेंगे तो 1/f1 केवल नहीं लिखेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 दोनों लिखेंगे, क्योंकि दोनों संपर्क में है। और लेंस के सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो अब हम यहाँ पे f की जगह पर f1 प्लस f2 कर देंगे, क्योंकि दोनों संपर्क में रखे हैं। यहाँ पे ये कंडीशन आपको ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 1/f2 = 1/v माइनस 1/u रख देंगे, बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों संपर्क में है तो दोनों को जोड़कर हम फोकस दूरी लिखेंगे। बट डिफरेंस क्या होगा, पहले हमने v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर रखी थी, अब 30 सेंटीमीटर और आगे खिसक गया, तो अब हम v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर रखेंगे। बाकी वस्तु की दूरी जो 15 थी वो 15 ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। और एक कंडीशन और ध्यान दीजिए, 1/f1 की वैल्यू अभी हमने निकाला है, देखिए 10 सेंटीमीटर हमारा आया है ये, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे, 1/10 प्लस f2 हमें निकालना है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, इसको ऐसे रहने देंगे। 1/v, v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम 60 रखेंगे, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, -15 था, वही वस्तु की दूरी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो 1/10 अभी ऐसे रहने देंगे 10 को, 1/f2 = 1/60, और भैया जो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक। इसमें अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए ये आपका -15 है तो ये 1/15 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 1/10 ऐसे रहने देंगे, प्लस 1/f2 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू, देखिए 16 और 50 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 60 ही। 60 1 जा 60, 1 1 जा 1 प्लस 15 4 जा 4 1 जा 4, ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक। इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 1/10 10 प्लस 1/f2 इक्वल टू आपका होगा, देखिए 4 + 1 = 5 हो गया, 5/60 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/f2 आपका ऐसे ही रहेगा, ये तो हमें निकालना है दूसरे लेंस की फोकस दूरी। अब क्या करेंगे, 5/60 है, ठीक, और प्लस ये देखिए 1/10 है, इसको इधर ले आएंगे, 1/10 इतना आ गया, सॉरी माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा आप सभी को पता है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यही सब ध्यान दीजिएगा, चिन्ह का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो 1/f = 60 और 10 है तो 60 इसका एलसीएम होगा, 60 1 जा 60 है, 5 हो जाएगा, -10 6 जा 60, 6 1 जा 6 हो जाएगा, इतना आ गया। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 1/f2 = होगा, देखिए 5 में से 6 जाएगा भैया तो 5 में से 6 जा रहा है तो -1 आंसर आएगा, 6 में से 5 जाता तो प्लस में 1 आता, ठीक है। तो ये 60 आपका ऐसे रहेगा। यहाँ से हम f2 निकाल लेंगे बहुत आसानी से, f2 का इससे गुणा होगा तो f2 हो जाएगा, ठीक है। -f2 भी आप लिख सकते हैं, 60 का 1 से गुणा होगा तो 60 हो जाएगा, ठीक। देखिए f2 का इससे गुणा हुआ है, ये आपका माइनस हो सकता है। अब यहाँ से f2 अगर निकालेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये -60 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आएगा, -60 सेंटीमीटर आपका दूसरे लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी, ठीक। अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में रहेगी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था कि हमें वस्तु की दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, हमें फोकस दूरी दोनों लेंस के लिए निकालना है, क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस संपर्क में है। तो हमने लेंस का सूत्र लगाया, पहली फोकस दूरी पहले लेंस की 10 सेंटीमीटर आई, फिर भैया 30 सेंटीमीटर आगे खिसकाया गया, बाद में खिसक गया प्रतिबिंब, तो
60 सेंटीमीटर हो गया, 30 + 30, ठीक। फिर हमने लेंस का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि दोनों लेंस संपर्क में है तो हमने दोनों की फोकस दूरी लिख दी। एटलीस्ट जो हमारा फोकस दूरी F2 जो आया वो आया -60 सेंटीमीटर, ठीक। ये अवतल लेंस की फोकस दूरी आई है, बस हो गया, ठीक। सिंपल सा था। तो ये था आपका दूसरा न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल, जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। अब देखिए थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल है इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये भी इसी चैप्टर से है और ये भी लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है, 3 से 4 नंबर में कई बार आ चुका है। देखिए एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर है। देखिए दोनों लेंस की क्षमता हमें दी गई है, कैपेसिटी, ठीक है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब आपको वस्तु की दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर, दोनों लेंस की क्षमता दी गई है, तो क्षमता से अभी हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि क्षमता दिया गया है तो आप फोकस दूरी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता होगा P = 1/f होता है, ठीक। तो F = 1/p हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, निकालना क्या है आपको, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें दोनों लेंस की क्षमता दी गई, पहले को P1 मानेंगे, दूसरे को P2 मानेंगे। P1 की वैल्यू है 10 डायोप्टर, इसको 10 डायोप्टर लिखेंगे, ठीक। P2 की वैल्यू हमारी है -2 डायोप्टर, ठीक, -2 डायोप्टर। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए क्या कहा गया कि दोनों लेंस संपर्क में रखें। देखिए संपर्क में रखे दोनों लेंस, तो दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संपर्क में रखे लेंस के संयोजन की क्षमता क्या होती है, ठीक है। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की, या आप लिख सकते हैं लेंस की संयोजन क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता को कैसे निकालेंगे, P = दोनों को जोड़ देंगे भैया, क्षमता निकालना है, तो P1 + P2 हो जाएगा, सिंपल सा है। अब दोनों को जोड़ दिया तो P = हमारा कितना आएगा, P1 की वैल्यू है 10 डायोप्टर, P2 की वैल्यू है -2 डायोप्टर। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि P1 + P2 होता है, ये क्षमता का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, P = हमारा होगा 10, तो आपका 10 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। देखिए ये प्लस था, ये माइनस में था, दोनों ब्रैकेट हटा, माइनस हो गया, तो P = हमारा आ गया 8 डायोप्टर, 8 डायोप्टर प्लस 8 डायोप्टर, ये आपका आंसर आया। तो ये तो संयुक्त लेंस की क्षमता आई। अब क्या करेंगे, इसी क्षमता से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, यानी कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, हेडिंग डालेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, F = 100/p आप लिख सकते हैं, 1/p होता है, लेकिन यहाँ पे 100/p लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालनी है, तो सेंटीमीटर में निकालना तो 100/p आप रखिए। अगर मीटर में निकालना होता तो 1/p रखते। तो F = 100, देखिए P = 100/f होता है, तो P के जगह पर ये आपका 100 हो गया, P के जगह पर 8 रख देंगे। देखिए 4 × 2 = 8, 25 4 × 100, तो ये आपका F = आएगा 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें फोकस दूरी हमने निकाल ली, ठीक है। हमें U पता ही है, देखिए U हमें दिया गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया गया है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा, आप लोग लिख दीजिएगा। तो U हमें दिया गया है, हमने F निकाला, 25/2 आया। अब हम लेंस का सूत्र निकालेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेंगे। देखिए हमें U दिया गया, यहाँ पे लिखिए, चाहे स्टार्टिंग में लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। U है 25 सेंटीमीटर, तो इसको -25 रखेंगे, सबको पता है, ठीक है, -25 सेंटीमीटर, ठीक। हमें क्या आया है, फोकस दूरी अभी मैंने निकाला है, 25/2 आया है, 25/2 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, V निकालना है, V प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हम निकाल लेंगे लेंस के सूत्र से, वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे हम लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला हमारा तो होता है 1/f = 1/v - 1/u, या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 1/v - 1/u = 1/f,
दोनों सेम चीज़ें हैं, चाहे इस तरह लिखिए चाहे उस तरह लिखिए, मैंने इधर उधर लिख दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। v हमें निकालना है इसीलिए मैंने इधर उधर किया। तो 1/v ऐसे ही रहेगा, -1/u, u की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो ये -25 है भैया, तो -25 रखेंगे। 1/f, f की वैल्यू देखिए 25/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/2, इतना हो गया। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। 1/v माइनस माइनस प्लस होगा, 1/25 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना होगा। देखिए एक के नीचे हम एक मान सकते हैं, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा 2, 25 का गुणा 1 से होगा 25 हो जाएगा, इतना आएगा ये। ठीक है, यहाँ से हम 1/v निकाल लेंगे। अब 1/v इक्वल टू 2/25 ऑलरेडी इधर था, ये भैया प्लस में है 1/25, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें क्या करोगे, देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। तो 1/v इक्वल टू, देखिए हर बराबर है भैया, तो अंश भी आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे घटा है तो 2 - 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो हमारा ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू, ये हमारा आ गया 1/2 में से 1 जाएगा 1/25। तो v इक्वल टू कितना आएगा, v का 1 से गुणा होगा, 25 का 1 से गुणा होगा, तो v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यही होगी प्रतिबिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक, तो ये आपका था तीसरा न्यूमेरिकल। इसमें कुछ नहीं करना था, हमें दो लेंस की क्षमता दी गई थी। हमने पहले संयुक्त लेंस की क्षमता निकाली, 8 डायोप्टर आया। फिर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने निकाली, वो हमारा आया 25/2 सेंटीमीटर। हमें फोकस दूरी पता चल ही गई, यू हमें दिया गया था -25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी निकाला, वी हमें निकालना था, लेंस का सूत्र लगा दिया, और फाइनली हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी आई वो 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था, और आज की क्लास का ये लास्ट न्यूमेरिकल था। आई होप कि आपको तीनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो कितने बच्चों को समझ में आ गया कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।